व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर जेई/नीट फॉर एनी स्टूडेंट। जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मुझे नहीं पता। देखो होता क्या है कि आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो आप इस गली से निकलते हो, आप उस गली से निकलते हो, हर कोई है ना अपना ज्ञान देता है, हर कोई अपना अपना ज्ञान देता है, ठीक है। मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूं तुमसे, 4-5 साल पहले मैंने ये पेपर दिया था, और पिछले 4-5 सालों में लाखों बच्चों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। मैं आईआईटीज में सेमिनार दे चुका हूँ, वहां पे मेरे सारे वो हैं मोमेंटम्स, ठीक है। ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, एनएसआईटी, डीटीयू, तुम्हारे सीनियर्स क्या सोचते हैं, इनफैक्ट हम सारी बातें करते हैं। मैं बहुत सिंपल में इसका आंसर दूंगा, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर जेई/नीट, जितना सरल मैं दे सकता हूँ। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स ले लो, या चाहे आप केमिस्ट्री ले लो, या फिर आप चाहे मैथमेटिक्स ले लो। आपके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं। केमिस्ट्री में आपके सबसे ज्यादा चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सारी होती है। तो अगर मान लो हमारे फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे कुछ 22-23 चैप्टर हैं, ठीक है। आपको हर चैप्टर के क्लास नोट्स करने हैं। भैया क्लास नोट्स क्या होते हैं? क्लास नोट्स होते हैं यार, अगर मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मतलब मान लो काइनेमैटिक्स, मैं नहीं, कोई भी आपको पढ़ा रहा है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो काइनेमैटिक्स को पढ़ाने में यार मान लो मेरे को लगते हैं 12 से 14 घंटे, मुझे वैसे लगते हैं 16 घंटे, पर मान लो 12 से 14 घंटे लगते हैं। तो इन 12 से 14 घंटे के दौरान मैं क्या करता हूँ कि कुछ 50 से 60 क्वेश्चन अपने नोट्स के अंदर कराऊंगा। और ऐसे ही यूजुअली सारे टीचर्स कराते हैं, कुछ 20-30 करा देंगे, कुछ कम कराते हैं, मैं मिनिमम 50 से 60 जरूर कराता हूँ। मेरे नोट्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से हम फिजिक्स समझते हैं, ओके। एंड फिर क्या होता है, 50-60 क्वेश्चंस आपके यहाँ हो गए, और अब आप कौन सी किताब करें, हम साथ में किताब कौन सी करें? मैंने कहा किताब करना का काम है ना टीचर का होता है, कि भाई ये 50-60 क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके एरोडो के रखूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके डीसी पांडे के रखूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके बीएम शर्मा के रखूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं एचसी वर्मा के रखूंगा, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखूंगा, कुछ क्वेश्चन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के रखूंगा। उसके बाद अब आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है और 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं। भैया ये क्वेश्चन कहां से करूं? ये क्वेश्चन आपको करने हैं प्रीवियस ईयर। कौन से वाले? प्रीवियस ईयर। काम खत्म। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 50 + 50, लगभग आपके पास 100-120 क्वेश्चन हो गए हर चैप्टर के। 100 to 120 क्वेश्चन हो गए। आपको इन नोट्स को 3 बार रिवाइज करना है। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, जो आपके क्लास नोट्स हैं इनको हम 3 बार रिवाइज करेंगे, एंड इनको भी हम 3 बार रिवाइज करेंगे। ये जो मैंने 3 बार रिवाइज बोला है, ये 3 बार होंगे अंडर 24 आवर्स। सुन लो, अंडर 24 आवर्स। भैया क्या कह रहे हो, मजाक कर रहे हो? 24 घंटों में कैसे होगा? मैंने कहा अगर मैंने रात को 9 से 11 क्लास ली है, तो सोने से पहले पहला रिवीजन होना चाहिए, कि भाई 11 से 12:15 आपने पहला रिवीजन किया है, अगले दिन उठ के दूसरा रिवीजन कर रहे हो। दूसरे रिवीजन में कितना टाइम लगेगा? अगर मैंने 2 घंटे की क्लास ली है, तो इसको रिवाइज करने में कितना घंटा लगेगा? 1.25 से 1.5 घंटा। इतने में तो कर ही लेंगे। रफ में करना जल्दी जल्दी, क्योंकि नोट्स तो आपने क्लास के दौरान बना लिया। तो ये है आपका पहला रिवीजन। सेकंड रिवीजन आप सुबह करोगे, जिसमें आपका आधा से पौन घंटा लगेगा, 30 to 45 मिनट्स लगने वाले हैं। और जो थर्ड रिवीजन होगा, वो आप अगले दिन की रात को 8:45 PM पे करोगे। क्लास शुरुआत होने से 15 मिनट पहले आप नजर मारोगे कि कल क्या पढ़ाया था। अगर आप ये 3 रिवीजन कर पाते हो अंडर 24 आवर्स, तो आपका वो चैप्टर हो गया। सबसे बड़ा इशू क्या आता है इस जेई एग्जाम में? सुनो, मैं बार बार बता रहा हूं, बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तुम्हें स्वयं विष्णु भगवान आके पढ़ा दें कोई चैप्टर, और उसके बाद अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आप भूल जाओगे। स्वयं शिव जी, ब्रह्मा जी सब आके तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाएं, और हम अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम भूल जाएंगे। टीचर की एक लिमिटेशन है, ये चीज लिख लो, रिवाइज रिवाइज। तो आपने कोई भी चीज पढ़ी, मैंने आज अगर आपको रात को 9 से 11 कुछ पढ़ाया है, तो भाई कोई भी आ जाए, ठीक है, कटरीना कैफ आए, नरेंद्र मोदी जी आए, ठीक है, पहाड़ आए, भूकंप आए, कुछ भी हो, पर आपको एक रिवीजन तो रात को मारना है, जिसमें हमें 1-1.25 घंटा लगेगा 2 घंटे की क्लास रिवाइज करने के लिए। रफ कॉपी में जल्दी जल्दी क्या पढ़ाया था मेरे को एक बार निकालना है दोबारा। अगले दिन सेकंड रिवीजन 30 to 45 मिनट्स में, और तीसरा रिवीजन क्लास से जस्ट पहले अगले दिन
15 मिनट में कि ओके नजरें मार ली, ये चीज थे, ये मेन फॉर्मूलाज थे। क्योंकि होता क्या है जनाब, मैंने आज आपको 9 से 11 पढ़ा दिया, मैं तो परसों भी 9 से 11 पढ़ाऊंगा, मैं तो हफ्ते में 3 दिन 9 से 11 पढ़ाऊंगा। सिमिलरली मैथ्स वाला भी आपको कोई टाइम पढ़ा रहा है 4 से 6, 4 से 6, 4 से 6। केमिस्ट्री वाला भी लगा पड़ा है सुबह 12 से 2, 12 से 2, 12 से 2। जनाब रिवाइज नहीं करोगे तो आप 1-2 महीने का तो सिलेबस चलो ठीक है निभा लोगे, जैसे ही आप 11th से 12th में आओगे ना, तो क्या होगा, आप 12th पढ़ रहे होगे और 11th साथ साथ में इरेज होता जाएगा, 11th साथ साथ में इरेज होता जाएगा। और 11th उस बच्चे का इरेज नहीं होता है जिसने 11th के दौरान ही हर चैप्टर का 5 से 6 बार रिवीजन कराओ। क्या कुछ समझ में आया भैया? अभी 3 से 5 से 6 कैसे पहुंच गए? मैंने कहा 3 था अंडर 24 आवर्स। अब बचे हुए जो आपके 2 से 3 रिवीजन है वो कैसे होंगे? जब आप इन एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, इनको भी जब आप 3 बार निकालोगे तो ये भी आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है। क्या चीज समझ पा रहे हो? तो 3+3 जिस बच्चे ने हर चैप्टर को 5 से 6 बार किया है वो आप समझो कि एग्जाम में आपके लिए मार्क्स लेके आएगा। बाकी सारे चैप्टर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्या ये चीज समझ में आ गई? दिस इज द रिचेस्ट, मोस्ट प्योर, best thing I could have said for JEE Mains strategy. Revision is the key. Revision is the key. Great. ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। तो हर चैप्टर के आपको 100 से 120 क्वेश्चन करने, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे 3 बार रिवाइज करना है अंडर 24 आवर्स। बाकी भूकंप वगैरह कुछ भी आए हम नहीं हिलेंगे, 3 बार रिवाइज करेंगे। पहले कोई क्लास मिस नहीं करनी है। आपने एक क्लास मिस करी, आपने एक क्लास मिस करी, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लैग आ जाएगा, बहुत बड़ा लैग आ जाएगा। मान लो आपने काइनेमैटिक्स की पहली क्लास मिस कर दी, दूसरी मिस हो गई, अब वो कवर करना अपने आप में मतलब स्वयं शिव जी की शक्ति चाहिए होगी आपको कवर करने के लिए। तो कुछ भी हो, बीमार नहीं होना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऑल्दो आपको ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, पर ऐसी नौबत ना आए कि रिकॉर्डेड लिखने पड़े, ठीक है। ग्रेट।